तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी कि बुर्ज असद के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो ये हफ्ता लियो के लिए वकार, खुद एतमादी और फैसलों का इम्तिहान लेकर आ रहा है। आप फितरी तौर पर लीडरशिप रखने वाले हैं, दलेर और नुमायां शख्सियत के हामिल हैं, मगर इस हफ्ते सितारे ये पैगाम दे रहे हैं कि असल ताकत खामोश और वकार में है, शोर में नहीं। इस हफ्ते आप पर सन और किसी हद तक सैटर्न के साथ नुमायां रहेंगे। सन आपको एतमाद और तवानाई देगा, जबकि सैटर्न आपसे सब्र, जिम्मेदारी और हद में रहने का मुतालबा करेगा। हफ्ते के आगाज में खुद को ताकतवर और पुरजोश महसूस करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही कुछ हालात ऐसे आएंगे जहां आपकी राय को फौरन तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये सूरत आपके लिए आजमाइश है, क्योंकि सैटर्न ये देखना चाहता है कि जब तारीफ ना मिले तो आपका रवैया कैसा रहता है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में मिजाज में ठहराव आएगा और जुमा के बाद मामला बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे लियो के कैरियर, नौकरी और कारोबार की, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता लियो के लिए जिम्मेदारी और जब्त का हफ्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए किसी सीनियर या अफसर से इख्तलाफ हो सकता है। आपकी बात दुरुस्त होगी, मगर अंदाज सख्त हुआ तो मसला बन सकता है। ये वक्त खुद को साबित करने का है, ना कि खुद को मनवाने का। सैटर्न लीडरशिप में आजिज़ी दिखाना चाहता है और अगर आपने ये सीख लिया तो आने वाले वक्त में आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। और कारोबारी अफराद के लिए नए फैसले सोच समझ कर करें, किसी पर अंधा एतमाद न करें। हफ्ते के आखिर में कारोबारी मामलात में मुस्बत इशारे मिल सकते हैं। तो लियो के माली मामलात की बात करेंगे, तो माली लिहाज से ये हफ्ता लियो के लिए दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन रहेगी, लेकिन नमूदो नुमाइश या गैर ज़रूरी खर्च माली दबाव पैदा कर सकता है, इसलिए गैर ज़रूरी अखराजात से और नमूदो नुमाइश से बचें। सैटर्न ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इस हफ्ते फजूल खर्ची से बचें, अपनी हद में रहें। जुमेरात के बाद माली मामलात में थोड़ी बेहतरी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे मोहब्बत, रिश्तों और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो लियो रिश्तों के मामले में यह हफ्ता आपके लिए नरम रवैया अख्तियार करने का हफ्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर हो और बात मानी जाए, मगर इस हफ्ते ज़्यादा तवक्कुआत रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती हैं। सन दिल को गरमाता है, लेकिन सैटर्न ये सिखा रहा है कि रिश्ते सिर्फ तवज्जो नहीं बल्कि समझ बूझ से चलते हैं। तो शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात को वक्त दें, हुक्म देने की बजाय साथ चलने की कोशिश करें और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक में खुद को हद से ज़्यादा जाहिर न करें, सोच समझ कर फैसला करें। तो लियो की इस हफ्ते में सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। दिल पर दबाव, ब्लड प्रेशर, थकन या गर्मी का एहसास महसूस हो सकता है। ये सब सन की शिद्दत और सैटर्न के दबाव की वजह से हो सकते हैं। आराम करना बेहतर होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और मितवाज़न रूटीन आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के ख़ास वजीफ़े के लिए। तो आपके लिए ख़ास वजीफ़ा है या अज़ीज़ो 41 मरतबा। नमाज़ फ़जर के बाद या अज़ीज़ो 41 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नज़राना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। ये वजीफ़ा गुरूर में कमी लाएगा
وقار اور سکون عطا کرے گا، سن کی توانائی کو متوازن کرے گا اور سیٹرن کے اثرات کو نرم کرے گا۔ اس ہفتے میں انا کو فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دینا، یہ بات آپ اپنی مرضی سے منوانے کی کوشش نہ کریں، تعریف نہ ملے تو مایوس نہ ہوں اور غصے میں بات نہ کریں، کیونکہ سیٹرن غرور کو آزمائش اور عاجزی کو کامیابی بناتا ہے۔ تو اس ہفتے آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود پر قابو رکھتا ہے۔ اگر آپ اس ہفتے وقار اختیار کریں، نرم رویہ اپنائیں اور دعا کو ساتھ رکھیں تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے عزت، سکون اور کامیابی لے کر آئے گا۔